इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दो तरह के हमने नेटवर्क्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा भी कई नेटवर्क्स होते हैं, मैन होता है, ठीक है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ लोकल एरिया नेटवर्क की, क्योंकि जो स्विच है वो बाय डिफॉल्ट एक लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस है। उसमें होता क्या है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में एक नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे आपस में कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो स्विच वो डिवाइस है जिसमें हमें मल्टीपल पोर्ट फैसिलिटी मिलती है ताकि हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाए। जो स्टैंडर्ड स्विचेस होते हैं हमारे पास, उनमें हमें 24 पोर्ट या फिर 48 पोर्ट्स की ऑप्शन मिलती है ताकि हम इतने डिवाइसेस को एक टाइम पे कनेक्ट करके एक नेटवर्क को बिल्ड कर पाए। ये हम पर होता है कि हम कौन सा स्विच यूज करना चाहते हैं, 24 पोर्ट और 48 पोर्ट, ठीक है। उसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने? स्विच में भी डोमेन्स होती हैं। कौन कौन सी डोमेन्स होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिजन डोमेन, कोलिजन डोमेन को क्या काम करते हैं? कोलिजन डोमेन बेसिकली होती है पाथ जिसके थ्रू हम डेटा शेयर करते हैं। तो स्विच में बेसिकली हमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन की ऑप्शन मिल जाती है, जिसका मतलब है कि सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सेकंड होती है ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसका मतलब है कि हम सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर या फिर जितने भी वहां पे यूजर्स अवेलेबल हैं उन सभी को सेम टाइम पे डेटा भी शेयर कर सकते हैं। और इसमें एक यूनिकास्ट डोमेन भी वर्क करती है। दैट मींस कि हम स्विच की हेल्प से 1-to-1 कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और स्विच की क्या स्पेसिफिकेशंस थी? स्विच में एक मैक टेबल बनता है जिसको बनाने में आर्क प्रोटोकॉल वर्क करती है, एड्रेस रिजॉल्विंग प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का काम क्या है कि जितने भी पीसी कनेक्टेड है उन सभी का मैक एड्रेस रिट्रीव करके स्विच को देना, ठीक है। जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं स्विच में उन सभी का मैक एड्रेस स्विच में स्टोर होता है। और वो जो एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है हमारी यूनिकास्टिंग, ठीक है। उसके अलावा और क्या था स्विच में? अब इसके अगर पोर्ट्स की बात की जाए तो हमें सारे या तो फास्ट इथरनेट पोर्ट मिलते हैं अभी जो करंटली स्विचेस है हमारे पास, या फिर सेकंड कौन सी स्टेट होती है जो भी करंटली इन यूज्ड है, गीगा इथरनेट पोर्ट्स। तो दो तरह के पोर्ट्स मिलते हैं हमें स्विच में, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फास्ट इथरनेट में हमें स्पीड मिलती है 100 Mbps की, और गीगा इथरनेट में कितनी स्पीड होती है? 1000 Mbps, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े थे कि स्विच के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक मैनेजेबल, सेकंड कौन सा था? नॉन मैनेजेबल। जी क्या हो गया सभी को आज? ओके, तो नॉन मैनेजेबल की कोई हमने कैटेगरीज नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैनेजेबल की दो कैटेगरीज पढ़ी थी हमने। एक थी लेयर 2 और सेकंड थी लेयर 3, ठीक है। अब लेयर 2 स्विचेस कौन से होते हैं? जो सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क पे वर्क करते हैं। लेयर 3 स्विचेस हमारे लोकल एरिया नेटवर्क पे भी वर्क करते हैं, प्लस वाइड एरिया नेटवर्क पे भी वर्क करते हैं। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आज जो हम स्विच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लेयर 3, ठीक है। इनका बेसिक डिफरेंस हमने पढ़ रखा है। क्या होता है कि जो मैनेजेबल स्विचेस होते हैं उनमें हमें फैसिलिटी मिलती है कंसोल केबल की,
कि हम कंसोल केबल की हेल्प से, चाहे वो लेयर 2 स्विच है या फिर लेयर 3 स्विच है, हम उन्हें मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मैनेजेबल स्विचेस होते हैं वो हम नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, उनको एज इट इज ही यूज करना पड़ता है। और मैनेज या फिर हम कॉन्फ़िगर किस तरीके से करते हैं, हम उनके पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कई तरह की सर्विसेज कॉन्फ़िगर हो सकती हैं। हमने वीलैन के बारे में पढ़ा है, वीलैन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इंटर वीलैन पढ़ा है, तो वो सारे स्विच पे ही अप्लाई होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी मॉड्यूल में भी कई सारी सिक्योरिटीज होती हैं जो हम स्विच पे अप्लाई करते हैं ताकि हमारे जो पोर्ट्स है वो सिक्योरली वर्क कर पाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेयर 3 स्विच। और लेयर 3 स्विच का काम क्या है, बाय डिफॉल्ट ये एक स्विच की तरह ही वर्क करता है जैसे हमारा लेयर 2 स्विच होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इनका मॉडल नंबर याद रख सकते हैं। तो जो सबसे लोएस्ट लेयर 3 स्विच है दैट इज 3560। इसके बाद अब जाता है हमारे पास 3650। इसके बाद भी जितनी भी हमारी स्विचेस की सीरीज है वो सारी लेयर 3 पे है, ठीक है। यहाँ से 3560 से स्टार्ट होते हैं। मतलब अगर स्टैंडर्ड बात की जाए तो 3500 सीरीज के ऊपर के जितने भी स्विचेस हैं वो सारे लेयर 3 स्विच हैं। अब ये काम कैसे करता है, बाय डिफॉल्ट तो ये स्विच ही होते हैं, लेकिन हम इनको मैन्युअली इनके जो पोर्ट्स होते हैं उन्हें डिफाइन कर सकते हैं एज अ राउटर्स पोर्ट, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो स्विचेस होते हैं बाय डिफॉल्ट हमें उनमें 24 पोर्ट और 48 पोर्ट्स मिलते हैं। तो हम लेयर 3 स्विच के किसी एक या दो पोर्ट्स को भी एज अ राउटर पोर्ट यूज कर सकते हैं, चाहे तो जितने पोर्ट्स अवेलेबल हैं उन सभी को भी एज अ राउटर पोर्ट यूज किया जा सकता है, ठीक है। इनमें और स्विचेस में और या फिर राउटर्स में डिफरेंट ये होता है कि अगर आपने इन स्विचेस को बाय डिफॉल्ट या स्विच की तरह ही वर्क करेंगे, अगर आपने इनको राउटर की तरह यूज करना है तो दो कमांड्स आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो आपको जो भी आप पोर्ट पे आईपी एड्रेस ऐड करना चाहते हो आपको उसमें ऐड करने पड़ेगी कीवर्ड नो स्विच पोर्ट। ये कीवर्ड जब तक आप ऐड नहीं करोगे आपका लेयर 3 स्विच एज अ स्विच की तरह ही वर्क करेगा, आप उसमें आईपी एड्रेस ऐड नहीं कर सकते। सेकंड है कि अगर आपने उसमें राउटिंग अप्लाई करनी है, अब राउटिंग का मेरा मतलब है कि जितने भी हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं इंटरकनेक्टिविटी के लिए, डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइन करने के लिए, वो सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। तो अगर आपने उनको अप्लाई करना है या फिर रूट टेबल को चेक करना है तो सबसे पहले हमें कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी आईपी राउटिंग। इसके बाद ही राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स है वो इनेबल होंगी हमारे लेयर 3 स्विच पे। तो पैकेट ट्रेसर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो इसमें भी जो स्विचेस हमारे पास अवेलेबल है नेटवर्क डिवाइसेस में वो हमारे पास सिर्फ दो ही अवेलेबल है, एक 3650 है और एक 3560 है। ये रहे दोनों। अब इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो 3560 है इसमें जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे फास्ट इथरनेट पोर्ट्स अवेलेबल हैं, और 3650 में जितने भी पोर्ट्स आपको मिलेंगे वो सारे गीगा इथरनेट पोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जो 3560 इसमें भी दो पोर्ट्स होंगे गीगा इथरनेट के। ये जो दो पोर्ट्स हैं ये होते हैं अपलिंक्स के लिए। दैट मींस कि अगर आपने स्विच टू स्विच जोड़ना है या स्विच टू राउटर जोड़ना है तो आप गीगा इथरनेट पोर्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको फास्ट स्पीड मिले नेटवर्क डिवाइसेस के इंटरकनेक्टिविटी के लिए। ओके, तो इन दोनों ही स्विचेस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक डायग्राम में। सबसे पहले जो 3560 है इसको मैं एज अ नॉर्मल स्विच यूज करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए हम कुछ पीसेस को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे और एक यूज कर लेते हैं राउटर। सो आज मैं द लेटेस्ट राउटर यूज करने वाला हूँ दैट इज 4331 जो कि इसको पैकेट ट्रेसर में अवेलेबल है। तो इसे सबसे पहले तो कनेक्ट कर देते हैं। अब जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी हमारी, हम सिर्फ राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करते थे आईपी एड्रेसेस डाल के। अगर हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर दें तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले डिवाइसेस को आईपी एड्रेस चले जाएंगे। तो वही सेम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूं मैं इस राउटर में। तो राउटर का पोर्ट कौन सा है, गीगा 0x0x0। उसमें एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूं मैं। होप्स आप सभी को VLSM के जो स्टैटिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे।
और DNS आज मैं मेंशन करने वाला नहीं, चलो कर देते हैं मेंशन, नो प्रॉब्लम। DNS दे देते हैं 1.1.1.1 और यहाँ से करते हैं एग्जिट। यही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे हम राउटर में। अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पीसीज में आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं या नहीं। तो डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चल के इनेबल कर देते हैं DHCP। तो इट्स वर्किंग, हमारे आईपी एड्रेसेस वर्क कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से पिंगिंग करके भी चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऑल्सो वर्किंग। और हमारे यहाँ पे स्विच का कोई काम नहीं है, सिर्फ हमारे जो राउटर्स हैं या फिर हमारे स्विचेस हैं, सॉरी पीसीज हैं, वही वर्क कर रहे हैं। अब स्विच में हमने कोई भी आईपी एड्रेस नहीं दिया तो वो अभी करंटली पिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एरर दे देगा कि नो फंक्शनल पोर्ट, कि आपने कोई भी पोर्ट को ऐसा आईपी एड्रेस कोई कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा। अब सेम सिनेरियो में मैं यूज करने जा रहा हूँ 3650। अब इसे मैं यूज करने जा रहा हूँ एज अ राउटर, ठीक है। तो उसके लिए एक मैं लेयर 2 स्विच ले लेता हूँ यहाँ पे और कुछ पीसेस को अटैच कर देते हैं। अब स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए कौन सी केबल यूज होने वाली है? यहाँ पे स्विच टू राउटर कनेक्ट किया था तो स्ट्रेट केबल यूज हुई थी। अब स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए यूज होती है क्रॉस केबल, क्योंकि ये दोनों सेम डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपके लेयर 3 स्विच की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ओपन होती है जैसे राउटर की होती है। सबसे पहले ये भी आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही पूछता है। ओके 3560 जो था वो तो हमने नॉर्मल यूज कर लिया, लेकिन 3650 पे मैन्युअली सबसे पहले तो हमें पावर पोर्ट्स भी अटैच करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, दो प्लेसेस होती हैं यहाँ पे हम पावर पोर्ट्स को अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा पावर पोर्ट, इसे जस्ट प्लेस कर देंगे और ये ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके टाइम को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब चेक करते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स वर्किंग। ये विजिबल है आप सभी को स्क्रीन, या फिर इसको थोड़ा बड़ा कर दो, साइज में थोड़ा कर दें। ऑलराइट, अजी आपने माइक्रो लेंसेस लगवा रखे हैं क्या? ओके, तो सबसे पहले तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछते हैं, जैसे हमारे राउटर्स पूछ रहे हैं तो इन्हें तो डिफॉल्ट पे रहने देते हैं, नो कर देते हैं यहाँ पे और करते हैं इनेबल इसे। उसके बाद अब राउटर में जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है मैं सेम इसमें करने जा रहा हूँ, बस नेटवर्क चेंज करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने राउटर में किया गया था, पोर्ट सेलेक्ट किया था, तो इसके पोर्ट का नाम क्या है? गीगा 1/0/1। सो इंटरफेस गीगा 1/0/1। उसके बाद राउटर में हमने ऐड किया था आईपी एड्रेस, उसमें हमने 10 यूज किया था, यहाँ पे 20 यूज कर लेते हैं। अब डायरेक्ट मैंने कहा था कि किसी भी पोर्ट पे आप आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, ठीक है, ये एरर्स शो कर देगा। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि आपके इस स्विच का ये जो पोर्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है गीगा 1/0/1, हम इसे यूज करना चाहते हैं एज अ राउटर। तो क्या कमांड बताई थी मैंने? नो स्विच पोर्ट, इसे हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो पोर्ट है इसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाउन करके दोबारा से अप करेगा, ठीक है। अब ये जो पोर्ट दोबारा से जो अप हो चुका है ये वर्क करेगा एज अ राउटर्स पोर्ट। अब अगर मैं इस पे आईपी एड्रेस को साइन करना चाहूँ तो साइन हो जाएगा। अब राउटर्स में हम नो शटडाउन कमांड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पोर्ट्स अप हो जाए। जो लेयर 3 स्विच है वो है तो बाय डिफॉल्ट स्विच है, उसके जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो पहले से ही ऑन होते हैं। तो नो मैटर आप नो स्विच पोर्ट सॉरी नो शटडाउन लगाते हो या नहीं लगाते हो, वो आप स्किप भी कर सकते हो कमांड स्विच में, ठीक है। अब सेकंड मैंने क्या यूज किया था? DHCP पोर्ट, तो उसे भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं यहाँ पे। नेटवर्क हमने यूज कर रखा है 20 का जी और /29 सबनेट मास्क डिफॉल्ट। गेटवे हमारा 20.0.1 और DNS कॉमन ही रख देते हैं और एग्जिट। ओके, तो अब चलते हैं आपके पीसीज की तरफ। इसमें भी हमने सेम पीसी में DHCP को इनेबल कर देना है और यहाँ पे भी हमें आईपी एड्रेस मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा L3 स्विच है हम उसे एज अ राउटर भी यूज कर सकते हैं।
जी, तो मुझे एक बेनिफिट बताओ कि हम लेयर 3 स्विच को एज कम्पेयर टू राउटर क्यों यूज करें? राउटर तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन लेयर 3 स्विच को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, या फिर क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी, हाँ वो तो चलो बेनिफिट है, हम उसको एज अ स्विच भी काम कर सकते हैं, एज अ राउटर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी एक बेनिफिट है हमारे पास कि हम एक ही डिवाइस को दोनों ही प्रोसेसर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बेनिफिट हो सकता है? अब राउटर में हमारे पास इथरनेट पोर्ट्स कितने होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट, या फिर हमें 3 मिल जाते हैं जिनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। चलो हमारे पास एक्स्ट्रा पोर्ट्स की भी ऑप्शन होती है जैसे इस राउटर में है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने लगा लेंगे? 2 और लग सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें 4 से 5 पोर्ट्स मिल जाएंगे। इसमें इन टोटल हमारे पास कितने पोर्ट्स हैं बाय डिफॉल्ट? ये जो स्विच है इसमें 24 पोर्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम 48 पोर्ट यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे वो आपके सामने जो पड़ा है 48 पोर्ट का स्विच, वो लेयर 3 स्विच है, 3560 स्विच है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर मुझे मल्टीपल नेटवर्क्स को अटैच करना है तो हमें हर बार राउटर का एक पोर्ट यूज करना पड़ता है। अगर मैं वहां पे स्विच यूज कर रहा हूँ तो मैं 24 नेटवर्क्स को, अगर मेरे पास 24 पोर्ट स्विच है, 24 नेटवर्क्स को मैं एक नेटवर्क ऐसा एक नेटवर्क यूज कर सकता हूँ। 24 नेटवर्क्स को मैं एक ही डिवाइस के साथ सभी को आपस में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। राउटर में हमारे पास सिर्फ 2 पोर्ट होते हैं, जैसे मैं 4 पोर्ट हम यूज कर लेंगे, तो 4 नेटवर्क हम अप टॉप मैक्स टू मैक्स आपस में कनेक्ट करना है। जो सीरियल पोर्ट होता है वो तो सिर्फ राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, हम उसे कोई लोकल एरिया नेटवर्क यूज नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है स्विच में। इसके अलावा भी कई बेनिफिट्स हैं स्विच के। अब सबसे पहले तो इन दोनों ही नेटवर्क्स को आपस में बाइंड कर देते हैं, जो हम एक नॉर्मल डायग्राम बना देते हैं पहले राउटिंग प्रोटोकॉल्स के टाइम में। तो पेंडिंग क्या है कि जो हमने राउटर को स्विच के साथ अटैच किया, यहाँ पे हमें एक कॉमन नेटवर्क देना होगा, बाकी हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। या फिर हमारी एक राउटिंग प्रोटोकॉल पेंडिंग है, तो उसे भी फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को एक कॉमन नेटवर्क दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 यूज कर रखा है, यहाँ पे 20 यूज कर रखा है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं यूज कर लेता हूँ 30 का नेटवर्क, ठीक है। तो कौन सी स्लैश मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, या कितने आईपीस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मुझे इन दोनों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए? जी, एनीवन? कितने डिवाइस अटैच करने हैं मैंने आपस में? कितने पोर्ट्स अटैच है उनके? 2। अभी क्या दोनों का एक एक अटैच है ना, तो 2 आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगे मुझे। तो मैं यूज करने जा रहा हूँ स्लैश 30 का। ऑलराइट, तो राउटर में तो आईपी एड्रेस हमने दे दिया। अब चलता है स्विच में। स्विच का पोर्ट है गीगा 1/0.2, तो इसे भी सिलेक्ट करके इसमें आईपी एड्रेस दे देते हैं। पहले हमें लगानी है नो स्विच पोर्ट की कमांड, उसके बाद लगेगी आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 30.0.0। नो शटडाउन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जिट कर देंगे। अब हमारा लास्ट काम क्या रह गया है कि जो हमारे डायरेक्ट नेटवर्क्स हैं वो तो वापस में पिंग कर पाएंगे इजीली। हम राउटर टू स्विच पिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पैकेट यहाँ पे भी फेल होने वाला है क्योंकि सारी इथरनेट केबल्स यूज हो रही है। ये स्विच हमारा पीसीस के साथ पिंग कर सकता है, और राउटर भी हमारा इस नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी इन डिवाइसेस के साथ पिंग कर सकता है। परफेक्ट। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए हमारे जितने भी जो लेयर 3 पे डिवाइस कनेक्टेड है उनमें हम राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ रखे हैं हमने? जी, हाँ जी, ओएसपीएफ। उसके अलावा हम अगर मेन कैटेगरी की बात करें तो हमने 2 स्टैटिक और डायनामिक पढ़ी थी। प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट हॉप है, एग्जिट इंटरफेस है, लिब प्रोटोकॉल पढ़ी है हमने, ईआईजीआरपी है और ओएसपीएफ है। एक बीजीपी भी प्रोटोकॉल होती है लेकिन वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। ओके, तो राउटर में कौन सी प्रोटोकॉल लगाए आज? हाँ जी,
रिप प्रोटोकॉल लगानी है। ऑलराइट, तो डायरेक्ट नेटवर्क इसमें हमारे पास 10 और 30 है। तो रिप में नेटवर्क्स मेंशन कर देंगे। एक जी हमारा 10 का हो गया, सेकंड नेटवर्क है हमारा 30 का, वर्जन 2 यूज करने जा रहे हैं, कोई ऑटो समरी नहीं चाहिए। एग्जिट। राउटर का तो फंडा समझ आ गया। अब चलते हैं लेयर 3 स्विच पे। तो लेयर 3 स्विच पे मैंने कहा था कि एक एडिशनल कमांड यूज होती है राउटिंग प्रोटोकॉल्स को एनेबल करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे टू शो आईपी रूट की कमांड यूज करूंगा रूट टेबल चेक करने के लिए, तो उसमें भी मुझे सिर्फ यही लिखा मिल जाएगा, एग्जैक्टली रूट टेबल शो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कमांड लगानी पड़ेगी आईपी राउटिंग की। जैसे आप आईपी राउटिंग लगाओगे आपका रूट टेबल भी इनेबल हो जाएगा और आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करने की भी इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं राउटर रिप यूज कर लेता हूँ। उसके बाद नेटवर्क, फर्स्ट हमारा नेटवर्क है यहाँ पे 20 और सेकंड नेटवर्क है हमारे पास 30। देन वर्जन 2, नो ऑटो समरी, एग्जिट। काम हो गया फिनिश। अब चेक कर लेते हैं इनकी कनेक्टिविटी। तो हमारा काम ये था कि हमने इस डिवाइस को इन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना था, तो वो भी कनेक्ट हो रहे हैं परफेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर लेयर 3 स्विच। अब आप जितना चाहो इलेबोरेट या फिर कह सकते हो आप डिफिकल्ट बना सकते हो नेटवर्क्स को कह सकते हैं। जैसे मैंने अगर और डिवाइसेस को अटैच करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा लेयर 3 स्विच है, मैं यहाँ पे कुछ पीसेस को अटैच कर दूं। जैसे हम डायरेक्ट राउटर के साथ आप पीसेस को जोड़ते हैं, तो इनको भी हम कनेक्ट कर देते हैं हमारे लेयर 3 स्विच के साथ। अब इनके हमें पोर्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट जो पीसी है वो गीगा 0x3 के साथ कनेक्टेड है, ये 4 के साथ है और ये 5 के साथ है। तो फर्स्ट पीसी में जो आईपी एड्रेस मैं यूज करने वाला हूँ दैट इज 40001 और इसका सबनेट मास्क मैं यूज कर देता हूँ 252 और 40002 में दे देता हूँ इसका गेटवे। इसी तरह सेकंड पीसी को ओपन कर लेते हैं। अब इसमें मैं नेटवर्क दे देता हूँ 50 का, 50001 इसका आईपी एड्रेस हो गया जी, और इसका भी 252 मैंने दे दिया सबनेट मास्क और 50002 दे दिया गेटवे की जगह। थर्ड डिवाइस में मैं यूज करने वाला हूँ नेटवर्क 60। ओके, तो इन तीनों डिवाइसेस को मैंने अटैच करना है अपने लेयर 3 स्विच के साथ। तो इसके पोर्ट्स हैं मेरे पास गीगा 1/0/3, 4 और 5। तो उनमें मैं इनके गेटवेज को मेंशन कर देता हूँ। गीगा 1/0/3 है पहला पोर्ट, इसमें नो स्विच पोर्ट लगेगा। देन आईपी एड्रेस मैं ऐड करना चाहता हूँ 40 का, 40002 जो कि मैंने गेटवे की जगह मेंशन कर रखा है उसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एग्जिट। इसी तरह जो गीगा 0/4 है इसे ओपन कर लेते हैं। नो पहले स्विच पोर्ट लगेगा, उसके बाद आईपी एड्रेस में यहाँ पे देने वाला हूँ 50002 का, और लास्ट हमारा पोर्ट है गीगा 1/0/5। इसमें आईपी एड्रेस ऐड कर देते हैं 60 का। एग्जिट। अब राउटिंग प्रोटोकॉल लगा रखी है तो मैं रिप में भी उन तीनों नेटवर्क्स को डाल देता हूँ जो मैंने पीसीस को दिए। तो नेटवर्क पहला है हमारा 40 का, ओके 0। उसके बाद सेकंड हमारा नेटवर्क है 50 और थर्ड नेटवर्क है 60। वर्जन वगैरह हमने ऑलरेडी लगा रखा है तो उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये जो डिवाइसेस हैं ये भी हमारे नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है। अब अगर मैं चाहूँ तो इनसे भी पिंग कर सकता हूँ किसी भी डिवाइस को। ठीक है,
अब जैसे मैंने इस स्विच को यूज कर रखा है एज अ राउटर, इसको सेम टाइम पे मैं एज अ स्विच भी यूज कर सकता हूँ। जैसे ये जो स्विच है ये एज अ नॉर्मल स्विच कनेक्टेड है यहाँ पे। अगर मैं इसके साथ एक और लेयर 2 स्विच लगा के उसमें कोई नेटवर्क देता हूँ और उसका गेटवे इसमें मेंशन कर देता हूँ, तो ये भी एज अ लेयर 3 डिवाइस भी वर्क करेगा, एज अ लेयर 2 डिवाइस भी वर्क करेगा। करना है उसको इम्प्लीमेंट। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक और लोकल एरिया नेटवर्क था जिसमें मेरे पास 2 पीसेस अटैच हैं। अब इसे करना क्या है, मुझे एक गेटवे लेना है या फिर मुझे एक लेयर 3 डिवाइस के साथ अटैच करना है। तो मैं उसके लिए यूज कर लेता हूँ इसी स्विच को, जो कि हमने लेयर 2 स्विच यूज कर रखा है एज अ। तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। अब इसके जो पोर्ट है फर्स्ट F0/1, 2, 3 और 4 वो सारे तो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, वो एज अ नॉर्मल स्विच वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो F0/5 है मैं चाहता हूँ वो एज अ राउटर पोर्ट वर्क करे मेरे इन पीसेस के लिए। तो उसे भी हम कर सकते हैं। कैसे? इसको हम इनेबल करके पहले तो उसको टर्मिनल में ले जाते हैं, उसके बाद इसका FA0/5 जो पोर्ट है उस पर मैं कमांड ऐड कर देता हूँ नो स्विच पोर्ट और IP एड्रेस ऐड कर देता हूँ। 60 तक यूज कर चुके हैं तो 70 दे देते हैं यहाँ पे। तो इन पीसेस पे जाके इनका DHCP इनेबल कर देता है ताकि इनमें भी IP एड्रेस चला जाए। 70 का नेटवर्क हमने यहाँ के लिए कॉन्फ़िगर किया। तो ध्यान दो इसी स्विच पे कि ये जो स्विच है एज अ लेयर 2 स्विच वर्क कर रहा है इस नेटवर्क के लिए, लेकिन जो ये नेटवर्क है इसके लिए ये वर्क कर रहा है एज अ लेयर 3 स्विच। ठीक है, तो हम लेयर 3 स्विच को दोनों ही कामों के लिए रख सकते हैं साइमल्टेनियस। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क होता है उसका मेन चीज क्या होती है, उसका मतलब ये हार्ट क्या होता है कि उसका गेटवे कहाँ पे मेंशन। ठीक है, जिस भी डिवाइस में उस नेटवर्क का गेटवे रहेगा आपका नेटवर्क उसी गेटवे एड्रेस के थ्रू ही अपने नेटवर्क से बाहर जाता है। ठीक है, अब इस सिनेरियो में जितने भी ये सारे नेटवर्क्स हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं पिंग करूं इस नेटवर्क से यहाँ तक तो क्या पिंग होगा? जी कितने कह रहे हैं? हाँ हो जाएगा जी। हाँ जी करूं? ठीक है जी, क्या लगता है पिंग हो जाएगा? सो द आंसर इज नो। अब ये क्यों नहीं होगा सबसे पहले समझते हैं। मैंने अभी कहा कि जितने भी हमारे नेटवर्क्स होते हैं उनका मेन चीज क्या होती है, हार्ट क्या होता है उनका, गेटवे एड्रेस। तो ये वाला जो नेटवर्क है इसका गेटवे इस डिवाइस में कनेक्टेड है। ठीक है, हमने इसमें इसका गेटवे दे रखा है दैट इज 70,001। उसके बाद अब ये जो डिवाइस है इसका F0/1 कनेक्टेड है राउटर के साथ, उसमें कोई एड्रेस नहीं है। हमारा F0/2, 3 और 4 इन पीसेस के साथ अटैच है। इन पोर्ट्स में भी कोई एड्रेस नहीं है। दैट मींस कि इन पोर्ट्स के लिए तो ये एज अ लेयर 2 स्विच ही वर्क कर रहा है। अब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में आने के लिए सबसे पहले तो हमें लेयर 3 डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना होता है। अब ये डिवाइस तो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है एज अ लेयर 3 डिवाइस, तो इसीलिए ये जो नेटवर्क है ये किसी और नेटवर्क के साथ अभी करंटली पिंग नहीं कर सकता। अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है तो या तो मुझे F0/1 पे IP एड्रेस देना होगा या फिर इसे एक और केबल के साथ किसी और डिवाइस के साथ अटैच करना पड़ेगा ताकि हमारा जो नेटवर्क है उस डिवाइस के थ्रू बाकी नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट होगा। क्लियर है लॉजिक या नहीं अभी भी? जी कितना को क्लियर है, कितना को नहीं क्लियर अभी भी? क्लियर है जी? अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, बाद में काम दूंगा फिर सारे पूछेंगे। ठीक है देन, नॉट अ प्रॉब्लम। आपको मैं देता हूँ एक मॉडल, उस पर काम करो देन, फिर देखते हैं कितनों को क्लियर है कितनों को क्लियर नहीं है अभी।